हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम हिंदी में सर्वनाम टॉपिक लेके आए हैं। आज सर्वनाम की क्लास होगी आपकी। आज सर्वनाम की क्लास होगी। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे यहाँ टेट, सुपर टेट एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो टेट, सुपर टेट की बेहतर विधिवत तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जैसा कि हम हिंदी में आपको संज्ञा तक पढ़ाया, आज हम आपको सर्वनाम पढ़ाएंगे। चलिए तो देखते हैं। सर्वनाम क्या है। सर्वनाम होता है जो संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, चलिए तो डेफिनेशन लिख लीजिए आप इसके। सर्वनाम की डेफिनेशन: संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के बदले संज्ञा के बदले संज्ञा के बदले प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए क्या थी हमारी डेफिनेशन। संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के बदले प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा के बदले हम प्रयोग में लाते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए आप। उदाहरण देखिए, उदाहरण होगा आपका यह, वह, कोई, कुछ, etc। ठीक है, ये आपके उदाहरण हो गए। किसके उदाहरण हो गए आपके? तो ये आपके उदाहरण है सर्वनाम के। ठीक है, चलिए हमने देखा सर्वनाम की परिभाषा देखी। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के बदले प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण में यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, मैं, तुम, ऐसे करके ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। चलिए तो देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम आपके? तो 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के आपके सर्वनाम होते हैं। ठीक है, ये देख लिया हमने सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये आपका भेद लिखा हुआ है, भेद, प्रकार। ठीक है, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो ये भेद लिखा हुआ है। ठीक है ना।
चलिए देखते हैं सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो देखिए, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय देखिए, तीसरा हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा क्या है आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। पांचवा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या, निजवाचक सर्वनाम, ठीक। तो ये आपके 6 सर्वनाम के भेद हो गए। कौन कौन से? 6 भेद हो गए सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। निजवाचक सर्वनाम। तो चलो देखिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम होंगे। देखिए, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें क्या आएगा आपका, मैं और तुम, पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, यह और वह, ठीक। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, और प्रश्नवाचक में कौन क्या, और संबंधवाचक में जो, सो, और निजवाचक में आप, ठीक। ये देखिए, हमने सर्वनाम के भेद बताए। 6 भेद होते हैं। क्लियर। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम, जैसे मैं, तुम। निश्चयवाचक में यह वह, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, प्रश्नवाचक में कौन क्या, संबंधवाचक में जो सो, निजवाचक में आप, ठीक। ये आपके क्या हो गए, सर्वनाम के भेद मैंने पढ़ा दिए, नाम बता दिए। अब मैं एक एक करके डिटेल में आपको पढ़ाती हूँ। चलिए, पहला सर्वनाम लेते हैं हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। हेडिंग डालिए, पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, वे सर्वनाम जिनसे पुरुष में जैसे स्त्री और पुरुष दोनों को हम देखेंगे, स्त्री और पुरुष होने का बोध हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लो, आप समझ में आएगा। देखिए, जिस सर्वनाम से पुरुष, यहाँ पुरुष का मतलब स्त्री और पुरुष, स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही बात करेंगे हम। ठीक, जिस सर्वनाम से पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो, पुरुष का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन देख ली आपने। जिस सर्वनाम से पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। जल्दी जल्दी देखते रहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए कौन कौन से होते हैं। तो उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, या हम इसको अन्य पुरुष भी कहेंगे। ठीक, चलिए देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है। अब आप ये समझिए उत्तम पुरुष क्या होता है। जो वक्ता होता है, जो बात कहता है, वो उत्तम पुरुष में आता है। जो बात कहता है वो उत्तम पुरुष में आता है, और जिससे बात कही जाती है वो मध्यम पुरुष में आता है, और जिसकी बात की जाती है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक, मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं क्या हो गई? उत्तम पुरुष। किससे बात कर रही हूँ वो क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और किसके बारे में बात कर रही हूँ वो हो गया प्रथम पुरुष। जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो प्रथम पुरुष, जिससे कर रही हूँ वो मध्यम पुरुष, और मैं कर रही हूँ तो उत्तम पुरुष। जो बात करता है, वक्ता होता है, वो उत्तम पुरुष, और जिससे बात कर रहा होता है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जाती है वो प्रथम पुरुष होता है। क्लियर? ठीक है, जैसे कहने वाला वक्ता उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं या हम, ये कहने वाला हो गया। ठीक है, मध्यम पुरुष जिससे बात कही जा रही है। कौन कौन से वर्ड मध्यम पुरुष में आएंगे तो बताइए? तुम, आप, ये सब किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में। हम किससे बात करेंगे? मैं किससे बात करूंगी? आपसे, तुमसे, मतलब ये वर्ड हमारे मध्यम पुरुष में आएंगे। ठीक है, और प्रथम पुरुष में जिसके बारे में बात की जाएगी वो कोई भी हो सकता है। सीता, गीता, राम, श्याम, यह, वह, मैं, मतलब यह, वह, ये, वे, किसी के भी बारे में बात की जा सकती है, तो वो किस में आ जाएगा? प्रथम पुरुष में। ठीक है, और मध्यम पुरुष में तुम या आप आएगा, क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं ना, जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष में आता है। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपको क्लियर हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हुआ। 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। जो बात करता है वो उत्तम पुरुष, जिसके बारे में बात करता है वो प्रथम पुरुष, और जिससे बात करता है वो मध्यम पुरुष। ठीक है ना?
चलिए अगला सर्वनाम देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। अगला देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा होगी, जिस शब्द से करीब और दूर, पास के और दूर की वस्तु का बोध होता है, उसे हम, उन वर्णों को हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह और वह, जैसे कौन से होंगे, कौन कौन से वर्ड होंगे आपके, यह और वह। इससे पास की वस्तु पता चल रही है, यह मार्कर, ठीक है। वह घर, एक निश्चित हो रहा है ना, वह घर, उस घर की बात की जा रही है। यह मार्कर, इस मार्कर की बात की जा रही है। तो ये निश्चित कर रहे हैं, इसलिए अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। कौन कौन से, यह और वह। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में, देखिए आप, देखिए एग्जाम्पल में, देखिए आप उदाहरण में देखिए आप, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह उनकी मेज है, ठीक, मेज है। और देख लीजिए आप, चलिए देखिए अब इसमें यह है, यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक की तरफ इशारा कर रहा है ना, यह मेरी पुस्तक है, एक निश्चय कर रहा है इस पुस्तक को कि यही वाली जो पुस्तक है वो मेरी है। तो ये क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह उनकी मेज है, ये निश्चित कर रहा है ना, कि उस मेज को निश्चित कर रहा है कि वो मेज जो है वह उनकी है। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे आपके यह और आपका वह। ठीक है, समझ में आया निश्चयवाचक सर्वनाम यह और वह। चलिए अगला देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जिन शब्द से पास और दूर के व्यक्ति या वस्तु के निश्चय का बोध ना हो। निश्चयवाचक में पास और दूर की वस्तु के निश्चय का बोध हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, पास और दूर के व्यक्ति और वस्तु के निश्चय का बोध नहीं होता। ठीक है ना, बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कौन कौन से होंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो देखिए कोई, कुछ, कौन कौन से होंगे, कोई, कुछ। जैसे उदाहरण में देखिए आप, उदाहरण देखिए आप, देखिए उदाहरण, ये देखिए, सड़क पर कोई टहल रहा है, सड़क पर कोई टहल रहा है। ठीक है ना, देखिए दूसरा, देखिए उसने कुछ नहीं लिया,
कुछ, कोई। देखिए सड़क पर कोई टहल रहा है। अब यहाँ निश्चित नहीं हो रहा ना कौन टहल रहा है, सड़क पर कोई टहल रहा है। उसने कुछ नहीं लिया, कुछ यहाँ निश्चित नहीं हो रहा है, कुछ की बात कही है, निश्चय नहीं हो रहा है। कोई टहल रहा है, कौन टहल रहा है कुछ पता नहीं, यहाँ निश्चित नहीं हो रहा है। तो ये जो वर्ड है ये निश्चित नहीं हो रहा है, इनसे ये कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूर या पास की वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित नहीं होता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चलिए अब अगला सर्वनाम देखते हैं। चलो अगला देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिनसे प्रश्न का बोध होता है। प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं परिभाषा बोलती जा रही हूँ, लिखना बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो देखिए, प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होंगे, कौन, प्रश्न का बोध होगा, कौन, कौन आया है, कौन, क्या, कौन, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये सब क्या होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसे तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम को। तो देखिए उदाहरण देख लीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखिए, कौन आया था, कौन आया था। ठीक, ये आपका उदाहरण हो गया। दूसरा है, क्या हो रहा है, कौन, क्या, ये आपके कैसे हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनसे प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला सर्वनाम देखते हैं। चलिए अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए, जब सर्वनाम का संबंध, जब किसी एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से व्यक्त हो। ठीक है ना, जब एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से व्यक्त हो, जब एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से व्यक्त हो तब उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से होंगे इसमें, जो, सो। अब देखिए उदाहरण से आपको समझ में आएगा, मैंने परिभाषा बोल दी है, लिखवाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, आप देख लेना। उदाहरण देखिए, समझ में आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल है आपका, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। ठीक, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। समझ में आ रहा है। जो आया है, जो आया है सो जाएगा, सो जाएगा। जो करेगा सो भरेगा, जो आया है सो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, जो करेगा, ये दोनों संबंध बता रहे हैं ना,
जो करेगा सो भरेगा, इसमें संबंध बताया जा रहा है। जो सो, जो आया है सो जाएगा, जो सो, ये आपके क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। चलिए, समझ में आ रहा है। अगला देख लीजिए एग्जाम्पल। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पढ़ेगा सो पास होगा। ऐसे जो भी आपके एग्जाम्पल होंगे सब किस में आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल और लिख लो। जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आपके मैंने एग्जाम्पल करा दिए। अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। जिसकी उसकी, संबंध समझ में आ रहा है ना। संबंधवाचक सर्वनाम हो गया आपका। चलिए अगला सर्वनाम देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। देखिए अगला निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम, देखिए ये क्या होता है, ये कर्ता का बोधक होता है लेकिन कर्ता नहीं होता है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? कर्ता का बोधक होता है लेकिन कर्ता नहीं होता है। जैसे उदाहरण में आप देखेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ऐसे वर्ड इसमें आएंगे निजवाचक सर्वनाम में। उदाहरण देखिए फिर आपको समझ में आएगा। उदाहरण देखिए तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए वह स्वयं गाड़ी चलाती है। ठीक, वह स्वयं गाड़ी चलाती है। तुम अपने आप खा लेना, तुम अपने आप खा लेना, खा लेना। ठीक है ना। चलिए देखिए, ये है वह अपने को सुधार रहा है, औरों को नहीं, औरों को नहीं। देखिए वह स्वयं गाड़ी चलाती है, यहाँ खुद की बात हो रही है, उसकी स्वयं की। ठीक है, तो वो यहाँ क्या, निज, निजवाचक सर्वनाम पढ़ा रहे थे ना हम, तो यहाँ निज मतलब आप समझ रहे हैं ना, यहाँ स्वयं, उसकी स्वयं की बात की जा रही है। वह स्वयं गाड़ी चलाती है, वो खुद गाड़ी अपने आप चलाती है। तुम अपने आप खा लेना, यहाँ भी निज की बात हो रही है, अपने आप की बात हो रही है, अपने आप खा लेना, खा लेना। ठीक है ना। वह अपने को सुधार रहा है, स्वयं को, खुद को, वह अपने को सुधार रहा है, औरों को नहीं। वो खुद को सुधार रहा है, उसकी अपनी बात हो रही है, यहाँ निजवाचक, इसीलिए निजवाचक कह रहे हैं। यहाँ उसकी खुद की अपनी बात हो रही है। वह अपने को सुधार रहा है, खुद को, स्वयं को, अपने को सुधार रहा है, औरों को नहीं। क्लियर हो रहा है। वो स्वयं गाड़ी चलाती है मतलब खुद गाड़ी चलाती है। तुम अपने आप खा लेना मतलब तुम खुद अपने आप खा लेना, स्वयं। वह अपने को सुधार रहा है, औरों को नहीं। ठीक है ना। ये आपके उदाहरण मिल जाएंगे। मैं अपने आप कर लूँगा, ऐसे आपके उदाहरण सब निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। क्लियर हो रहा है। चलिए, हमने आपको ये बताया कि सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हमने आपको बताए। मैंने डेफिनेशन नहीं लिखाई लेकिन मुंह से मैं बोलती रही हूँ, आप चाहें तो लिख लेना, क्योंकि टाइम बहुत बर्बाद होता है इसमें मैं अगर लिखती तो, लेकिन मैंने आपको सारा समझाया है। अब देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सर्वनाम की संख्या क्या होती है। सर्वनाम की संख्या क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पढ़ाया सर्वनाम के प्रकार, 6 आपने समझ लिया, लेकिन सर्वनाम की संख्या चलिए बताते हैं हम।
चलिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। देखिए, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या मिलेगी आपको 11। कितनी मिलेगी? 11। ठीक है ना, 11 सर्वनाम मिलेंगे। कौन कौन से? देखिए, 11 सर्वनाम होते हैं, संख्या है 11। सर्वनाम की संख्या या मूल संख्या कहें हम, कितनी है? 11। प्रकार नहीं समझिएगा 11 प्रकार, हमने सर्वनाम के प्रकार या सर्वनाम के भेद हमने कितने बताए थे? 6। कितने बताए थे? 6। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। इसमें कंफ्यूज मत होना प्रकार और संख्या में। प्रकार 6 थे, संख्या 11 है। कौन कौन सी? देखिए, मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, कौन क्या, जो, सो और आप। ये हमारी सर्वनाम की संख्या होगी। देखना कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 सर्वनाम की संख्या हमने बताई थी। देखिए, मैं, तुम, ये क्या था? ये किस में था? मैं, तुम पुरुषवाचक सर्वनाम में थे। ये उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष। ठीक है ना, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। यह वह क्या था? निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सो संबंधवाचक सर्वनाम। और आप निजवाचक सर्वनाम। क्लियर है? सारे सर्वनाम यहाँ आ चुके हैं। मैं, तुम पुरुषवाचक सर्वनाम, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम, कोई कुछ अनिश्चयवाचक, कौन क्या प्रश्नवाचक, जो सो जैसा उसका, ये सब क्या होंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। और आप निजवाचक सर्वनाम। हमने आपको सर्वनाम की संख्या बता दी। ठीक है ना, सर्वनाम की संख्या बता दी, सर्वनाम के प्रकार बता दिए और सब हमने डिटेल में आपको समझा दिए। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट करके बताएं। हमारी क्लासें कैसी लग रही हैं हमें ये कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही। कल हम एक अगले टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स से हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।